हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित बाली है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मैं आज आरसीबी की स्क्वाड एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले मैं आरसीबी के स्क्वाड के हर एक प्लेयर की ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। उसके बाद मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बताऊंगा। उसके बाद मैं आरसीबी के स्क्वाड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताऊंगा। उसके बाद मैं आरसीबी के स्क्वाड को आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आरसीबी के स्क्वाड के प्लेयर्स की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद बैटर्स। सबसे पहले बैटर है विराट कोहली। विराट कोहली इज अ ब्रांड फॉर आरसीबी। विराट कोहली पिछले सीजन आईपीएल के हाईएस्ट रन गेटर थे। विराट कोहली ने मोर देन 700 रन बनाए थे और मुझे पूरा भरोसा है नेक्स्ट सीजन 2025 में भी विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और आरसीबी हो सकता है टूर्नामेंट जीत जाए। और इस बार ऑक्शन में आरसीबी ने कोई ऐसा प्लेयर नहीं लिया जो हम बोल सकते हैं कि दे ही विल बी अ श्योर शॉट कैप्टन। तो मुझे लगता है विराट कोहली विल बी द कैप्टन ऑफ आरसीबी। और जब विराट कोहली ने जब पहले भी कैप्टनसी की थी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आरसीबी ने और वो प्ले तक भी पहुंचे थे। पिछले साल भी वो प्ले तक पहुंचे थे। मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन अंडर द लीडरशिप ऑफ विराट कोहली आरसीबी विल परफॉर्म वेरी वेल। नेक्स्ट बैटर आते हैं रजत पाटीदार। रजत पाटीदार का परफॉर्मेंसेस इन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। पिछले सीजन भी रजत पाटीदार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और मुझे पूरा भरोसा है इस सीजन 2025 के सीजन में रजत पाटीदार विल परफॉर्म वेरी वेल फॉर आरसीबी। और ये एक मैं तो बोलता हूँ ये आरसीबी को एक जेम ऑफ अ प्लेयर मिल गए हैं इन रजत पाटीदार। ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेयर। बहुत 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 अच्छे प्राइस में इसको इनको रिटेन किया है। बहुत ज़बरदस्त रिटेंशन है फ्रॉम आरसीबी। अब नेक्स्ट बैटर है फील्ड सॉल्ट। फील्ड सॉल्ट इज अ डिस्ट्रक्टिव ओपनर। डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। पिछले सीजन केकेआर के लिए फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छा खेला था। मतलब सुनील नारायण के साथ फ्लाइंग स्टार्ट दी थी और कोई कोई मैचेस में तो वो पूरा सिंगल हैंडेडली मैच जिता के ले गए थे। ही इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग साइनिंग बाय आरसीबी। और इनको 11 करोड़, मोर स्लाइटली मोर देन 11 करोड़, 11.25 करोड़ में इनको इनको बाय किया आरसीबी ने। बहुत ज़बरदस्त साइनिंग एंड मुझे पक्का पूरा भरोसा है कि इस सीजन ही विल परफॉर्म रियली वेल। एंड मुझे आरसीबी का जो ओपनिंग है विराट कोहली ओपनिंग करेंगे विराट कोहली और फिल सॉल्ट दोनों बहुत अच्छा खेलेंगे एंड दे विल गिव आरसीबी अ फ्लाइंग स्टार्ट। आई एम एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दैट। अब दूसरे और एक बैटर है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा का क्या है कि पिछले सीजन जितेश पंजाब में थे। पिछले सीजन तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे पर उसके जो पिछले और दो उसके जो प्रीवियस दो सीजन थे उसमें जितेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उस उन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे जितेश को इंडियन कॉल अप मिला था। और इस बार आरसीबी ने जितेश को 11 करोड़ में रिटेन किया। अब अगर जितेश अपने पुराने फॉर्म में आ गए, राइट, ही इज अ फिनिशर। क्योंकि आरसीबी को एक फिनिशर चाहिए था, वो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्होंने इस जितेश को 11 करोड़ में खरीदा है। मुझे लगता है अगर वो फॉर्म में आ गए अगर वो फॉर्म में आ गए तो ही इज अ वेरी 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 गुड साइनिंग फ्रॉम आरसीबी। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, प्राइस थोड़ा सा कम हो सकता था, पर अगर इन्होंने अपना काम कर दिया फिनिशिंग में देन ही विल बी एन एब्सोल्युटली अमेजिंग साइनिंग फॉर आरसीबी। देवदत्त पडिक्कल पहले राउंड में तो बिके नहीं थे। सेकेंड राउंड में आरसीबी ने इनको खरीद लिया। मेरे हिसाब से इज अ गुड साइनिंग। पिछले मतलब आरसीबी छोड़ने के बाद देवदत्त पडिक्कल इज आउट ऑफ फॉर्म। जहां भी जा रहे हैं परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जहां पे भी जा रहे हैं इन्होंने खेला था फॉर एलएसजी, फॉर राजस्थान रॉयल्स, दोनों जगह फ्लॉप हुए। अब आरसीबी ने जब ये थे आरसीबी में तब अच्छा खेला था तो मुझे लगता है उस बेसिस में शायद आरसीबी ने बैकअप एज अ बैकअप बैट्समैन ले लिया देवदत्त पडिक्कल को।
अगर ये अपना फॉर्म रिकैप्चर कर पाए तो ही विल बी अ वेरी गुड साइनिंग, बिकॉज जब ये पहले आए थे आरसीबी में, जब इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था आरसीबी में, ही वॉज एन ओपनर और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अलॉन्ग साइड विराट कोहली। तो मुझे लगता है देवदत्त पडिक्कल इज अ गुड साइनिंग इफ ही रिकैप्चर्स हिज फॉर्म। स्वस्तिक चिकारा इज अ यंग बैट्समैन, यंग डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, ओपनर है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस की है। रिसेंटली एक बहुत अच्छी सेंचुरी भी इन्होंने मारी थी डोमेस्टिक क्रिकेट में। ही इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव ओपनर, अगर चांस मिला तो ही विल प्रूव टू बी अ जेम फॉर आरसीबी। वेरी गुड साइनिंग, वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम आरसीबी। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर्स पे। लियम लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन इज अ डिस्ट्रक्टिव ऑलराउंडर, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, लेग स्पिन भी करते हैं, ऑफ स्पिन भी करते हैं। पिछले साल पंजाब के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उतनी नहीं आई थी, पर कुछ कुछ मैचेस में सिंगल हैंडेडली इन्होंने पंजाब को जिता दिया था। तो ही अगर इन्होंने क्या है कि इनके डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंसेस अच्छी आ रही है, फॉर इंग्लैंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स ही हैज रिकैप्चर्ड हिज फॉर्म बैक। तो इन्होंने अपना रिकैप्चर कर लिया फॉर्म मेरे हिसाब से। ही इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग साइनिंग फ्रॉम आरसीबी, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग साइनिंग है। मुझे लगता है बॉलिंग भी करवाएंगे, क्योंकि मैं आगे बात करूंगा आरसीबी की स्पिन बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है ये बॉलिंग भी अच्छी खासी करेंगे। वेरी गुड साइनिंग, और अच्छे प्राइस रेंज में मिल गए थे, अराउंड मोर देन 6 करोड़ रुपीज। तो बहुत अच्छे प्राइस रेंज में बहुत अच्छे प्लेयर मिल गए। लियाम लिविंगस्टन। कृणाल पांड्या भी बहुत जबरदस्त ऑलराउंड साइनिंग है। जहां पे भी चांसेस मिले हैं, पिछले सीजन एलएसजी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी। और इनका इनका क्या है कि ये आई थिंक या तो इनको आप ऊपर बैटिंग करवा दो, एज अ फिनिशर यूज कर लो। बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लेयर है और वर्सेटाइल भी बहुत है। और कुणाल पांडे की एक चीज मैं बताता हूँ, कुणाल पांडे की बॉलिंग बहुत अंडररेटेड है यहाँ पे। कुणाल पांडे की बॉलिंग का क्या है कि जो चिन्नास्वामी है वो एक छोटा ग्राउंड है, उसमें इकोनॉमिक बॉलर चाहिए, और कुणाल पांड्या इज अ वेरी इकोनॉमिक बॉलर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इज अ विकेट टेकर, पर इकोनॉमिक बॉलर्स भी चाहिए होते हैं टी20 में। सो ही विल बी अ वेरी सक्सेसफुल साइनिंग फ्रॉम फॉर आरसीबी। बहुत अच्छी साइनिंग की है। स्वप्निल सिंह ने तो आरटीएम यूज कर लिया था आरसीबी ने। स्वप्निल सिंह ने पिछले सीजन जो उनको चांसेस मिले थे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, ऑफ स्पिन बॉलर है, और बैटिंग भी बहुत अच्छी खासी कर लेते हैं। पिछले सीजन उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। उसी के बेसिस पे आरसीबी ने इनके ऊपर भरोसा जताया और आरटीएम यूज किया, और इनको लिया वापस अपने टीम में। तो ही विल बी प्रूव टू बी अ वेरी गुड साइनिंग। अब बात कर लेते हैं टिम डेविड की। टिम डेविड को आरसीबी ने फिर से खरीदा, पहले आरसीबी में ही थे। फॉर मैं बताता हूँ, पिछले सीजन इनकी परफॉर्मेंसेस एकदम बेकार थी। फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हिज परफॉर्मेंसेस वाज नॉट गुड। इनको लिया है, होपफुली अगर ये अपना अगर फॉर्म रिकैप्चर करे, ही इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। पर मुझे तो टीम डेविड पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से ही इज नॉट एबल टू रिकैप्चर इस फॉर्म। लिए मुझे लगता है खिलाएंगे, पर मेरे हिसाब से मैं अपनी जब प्लेइंग 11 बताऊंगा तो मैं इनको तो अपनी प्लेइंग 11 में नहीं रखने वाला हूँ। रोमारियो शेफर्ड डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, वेरी गुड बॉलर, वेरी गुड ऑलराउंडर। पिछले सीजन मुंबई के लिए खेले थे रोमारियो शेफर्ड, और जब इनको चांस मिला था बॉलिंग से भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग से तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी थी। और अभी ये एक रेगुलर प्लेयर हो गए वेस्ट इंडीज के लिए भी। वेस्ट इंडीज के लिए भी टी20 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड साइनिंग। मैं तो बोलूंगा अगर कोई फॉरेन स्लॉटमैन को फिनिशर खिलाना होगा तो टीम डेविड के आगे रोमारियो शेफर्ड को खिलाना, ये मेरा सजेशन होगा टू आरसीबी मैनेजमेंट। मनोज भांडगे इज अ वेरी वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड ऑलराउंडर, बहुत अच्छा डिस्ट्रक्टिव फिनिशर है। ये भी बहुत अच्छी पीक है फ्रॉम आरसीबी। पिछले सीजन भी लिया था इनको, पर खिलाया नहीं था मेरे हिसाब से। अगर मैं आरसीबी मैनेजमेंट को सजेस्ट करूंगा तो इनको आप चांस दो। ही विल टर्न आउट टू बी एन जेम फॉर आरसीबी। जेकब बेथल। जेकब बेथल इज एन
एब्सोल्युटली अमेजिंग साइनिंग। ये मैं बता रहा हूं कि जेकब बेथल का आप नाम याद रखो, जेकब बेथल। ये ये प्लेयर आरसीबी के लिए और इंग्लैंड के लिए फ्यूचर सुपरस्टार है। बहुत जबरदस्त, मैं तो बोलता हूँ इसको पहले मैच से खिलाओ। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। आरसीबी के अगर मैं स्क्वाड में देखूं तो लेफ्ट हैंडर्स उतने नहीं है। इज अ क्वालिटी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की है। इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस की है, इंग्लैंड के लिए T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस की है, और इनको वनडे में भी चांस मिलेगा तो वनडे में भी ही विल परफॉर्म वेरी वेल, एंड ही इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग साइनिंग। बहुत अच्छे प्राइस रेंज में मिल गए जेकब बेथल, एब्सोल्युटली अमेजिंग साइनिंग फ्रॉम आरसीबी। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स। बॉलर्स में कौन कौन है? जॉश हेजलवुड पहले भी आरसीबी में थे। बहुत अच्छी साइनिंग, लाइन और लेंथ, वेरी गुड पावर प्ले बॉलर। बस क्या है कि इनकी इंजरी की कंसर्न रहती है। अगर ये अपने इंजरी कंसर्न, अगर ये इंजरी फ्री रहे ना, ही विल बी एन एब्सोल्युटली अमेजिंग बॉलर फॉर आरसीबी, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। अब बात कर लेते हैं रसिक धर। रसिक धर बहुत जबरदस्त डेथ बॉलर है। मुझे पक्का पता है कि राशिक धर को इंडियन टीम में चांस मिलेगा एज एन डेथ बॉलर, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंसेज है, इन्होंने जो इंप्रूवमेंट किया, पिछले साल इन्होंने दिल्ली के लिए खेला था। दिल्ली के लिए जो इनको चांसेस मिला, इन्होंने प्रूव किया कि मैं बिलोंग करता हूँ इस स्टेज पे और मैं इंडिया के लिए भी खेल सकता हूँ। इन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी इंडिया के लिए, विद द बॉल एंड विद द बैट। इनकी स्पेशलाइजेशन है डेथ बॉलिंग। दिल्ली के लिए भी बहुत जबरदस्त डेथ बॉलिंग की थी, इंडिया के लिए इमर्जिंग एशिया कप में बहुत जबरदस्त डेथ बॉलिंग की थी, और बैटिंग भी कर सकते हैं। इसी इन परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आरसीबी ने इनको खरीदा है। तो बहुत 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 जबरदस्त साइनिंग है रसिक दर्श। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टार्ट नहीं भी करेंगे ना, तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ये पक्का आएंगे, क्योंकि डेथ बॉलिंग इज एन इशू फॉर आरसीबी। मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। डेथ बॉलिंग इज एन इशू, तो ये डेथ बॉलिंग के इशू को रिजॉल्व करेंगे। सुयश शर्मा पहले पिछले सीजन, सुयश शर्मा मिस्ट्री लेग स्पिनर है। पिछले सीजन उतना चांसेस नहीं मिले थे केकेआर के लिए। उसके पिछले सीजन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। पिछले सीजन पता नहीं क्यों चांसेस नहीं दिए थे। पर इनका क्या है कि इनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आई है। पर मेरे हिसाब से एक वन एंड ओनली जो इन्होंने आरसीबी ने लेग स्पिनर लिया वो यही है, सुयश शर्मा। तो मुझे लगता है ही विल परफॉर्म वेरी वेल, ही विल परफॉर्म वेरी वेल। तो मैं तो अपने स्टार्टिंग 11 में सुयश शर्मा को खिलाऊंगा, क्योंकि लेग स्पिनर्स बहुत ज़रूरी होते हैं T20 के मैच में। और सुयश शर्मा इज द ओनली लेग स्पिनर दैट आरसीबी इज हैविंग। तो मेरे हिसाब से सुयश शर्मा को खिलाना चाहिए। अब भुवनेश्वर कुमार का क्या है कि भुवनेश्वर कुमार वेरी 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 गुड साइनिंग फ्रॉम आरसीबी, बहुत जबरदस्त। मैं तो बोलता हूँ कि जितने इंडियन पेसर्स थे, ये भुवनेश्वर कुमार 10 करोड़ के रेंज में मिल गया, वेरी गुड प्राइस रेंज एज वेल। ये डेथ में क्या है कि पावर प्ले बॉलर तो बहुत अच्छे हैं, स्विंग कराते हैं बॉलर, आउट करते हैं। डेथ में क्या है कि डेथ में पिछले सीजन उन्होंने अच्छी बॉलिंग करनी स्टार्ट की थी, पर अगर इन्होंने अपनी डेथ बॉलिंग इंप्रूव कर ली ना, ही विल बी अ वेरी 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 गुड बॉलर फॉर आरसीबी। मैं तो बोलता हूँ कि ये मतलब गेम चेंजर हो सकते हैं फॉर आरसीबी। बहुत जबरदस्त साइनिंग की है आरसीबी ने। नुआन तुषारा मुझे लगता है बैकअप बॉलर होंगे, श्रीलंका के बॉलर है, मलिंगा की तरह एक्शन है, यॉर्कर्स अच्छी डालते हैं। पिछले सीजन मुंबई के लिए खेला था, जो चांसेस मिले थे उन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस की थी। तो अगर इनको खिलाएगा आरसीबी तो ही विल बी अ वेरी 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 गुड साइनिंग फॉर आरसीबी। तो नुआन तुषारा को लेके एकदम सही किया आरसीबी ने। लुंगी एंगेडी को तो लास्ट में, एकदम एकदम लास्ट में जाके लिया। ही विल बी मीन्स अगर कोई इंजर्ड विंजर्ड हो गया तो उसके जगह लुंगी एंगेडी को खिला सकते हैं। तो ही इज ऑल्सो वेरी गुड साइनिंग। ये क्या है कि एक्सपीरियंस बॉलर है, साउथ अफ्रीका के लिए इतने सालों से खेल चुके हैं, तो और आईपीएल में भी खेल चुके हैं, मतलब चेन्नई के लिए खेलते थे। तो ही इज़ अ वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम आरसीबी। अभिनंदन सिंह इज अ यंग फास्ट बॉलर। अगर इनको भी खिलाया ना, तो ये विल ऑल्सो बी प्रूव टू बी अ जेम फॉर आरसीबी। अच्छी साइनिंग है अभिनंदन सिंह। मोहित राठी एक स्पिनर है,
यंग स्पिनर है, अगर चांस मिला तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मुझे पक्का पता है। अब है यश दयाल को तो रिटेन किया था 4 करोड़ में। यश दयाल की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही है, इंडियन कॉल अप भी आया उनको, और डेथ बॉलिंग इन्होंने अपनी, ये मोस्टली क्या है कि आरसीबी का पावर प्ले बॉलर्स है। यश दयाल ने पिछले सीजन डेथ बॉलिंग अच्छी की है, पर इनको क्या है कि इनको और इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी। ये अगर ये और इंप्रूवमेंट्स करें ना, तो ये मुझे पक्का, मुझे मुझे भरोसा है कि इंडियन टीम में भी इनको चांस मिल सकते हैं, क्योंकि इंडियन टीम में क्या है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की कमी है। अर्शदीप है, और बाकी और उतने प्रोमिनेंट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स नहीं है। यश दयाल वो उस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, मतलब वो इंडिया के लिए खेल सकते हैं, इनको इंडिया के लिए कॉल अप्स भी आए। अगर ये अपनी परफॉर्मेंसेस अच्छी रखेंगे तो ही विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड फॉर इंडिया इन T20 एज वेल एज इन टेस्ट मैच क्रिकेट। तो ये था स्क्वाड आरसीबी का। अब मैं बात कर लेता हूँ आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 जो मैं खिलाऊंगा। मैंने लिखी है अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। मैं बताता हूँ अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आरसीबी की। सबसे पहले ओपनर्स होंगे विराट कोहली और फिल शॉर्ट, और नंबर 3 में मैं खिलाऊंगा रजत पाटीदार को। नंबर 4 में मैं खिलाऊंगा जेकब बेथल। बहुत, इनको तो खिलाना, इनको तो पहले मैच से ही खिलाया आरसीबी। मैं अगर आरसीबी मैनेजमेंट मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं, आप जेकब बेथल को खिलाओ एट नंबर 4। नंबर 5 में खिलाएंगे लियाम लिविंगस्टन। लिविंगस्टन का क्या है ना, वेरी फ्लेक्सिबल प्लेयर, कहीं पे भी खिला दो, एज अ फिनिशर खेल लेंगे, ओपन भी कर लेंगे, 3 में भी खेल लेंगे, वेरी डिस्ट्रक्टिव, वेरी गुड बैट्समैन। तो नंबर 4 में जैकब बेथल, नंबर 5 में लियाम लिविंगस्टन, नंबर 6 में मैं खिलाऊंगा कुणाल पांड्या को खिलाऊंगा, क्योंकि अगर कोलैप्स हुआ तो कुणाल पांड्या, अगर बाई चांस कभी कोलैप्स हुआ, कुणाल पांड्या संभाल सकते हैं। वो संभाल के भी खेल सकते हैं, वो अटैक करके भी खेल सकते हैं, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। अब नंबर 7 में मैं खिलाऊंगा जितेश शर्मा को। जितेश शर्मा क्या है कि जितेश ने जब भी जितेश की अच्छी परफॉर्मेंसेस आई है, वो एज अ फिनिशर ही आई है। पंजाब के लिए भी उन्होंने एज अ फिनिशर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और वो इंडियन टीम में भी एज अ फिनिशर ही सिलेक्ट हुए थे। तो मैं तो उनको एज अ फिनिशर ही यूज किया करूंगा। तो जितेश शर्मा एट नंबर 7। नंबर 8 में भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार का क्या है कि नंबर 8 में भुवनेश्वर कुमार बैटिंग बहुत अंडररेटेड है। इंडिया के लिए जब भी खेला था बैटिंग कर सकते हैं, तो इज अ वेरी गुड बैट्समैन एज वेल। तो नंबर 8 में मैं खिलाऊंगा भुवनेश्वर कुमार को। नंबर 9 में जॉस हेजलवुड, नंबर 10 में जस देयर, और नंबर 11 में सुयश शर्मा। और इम्पैक्ट प्लेयर्स में, अगर बॉलिंग में इम्पैक्ट प्लेयर तो पक्का लाएंगे, मुझे पक्का पता है। बॉलिंग में इम्पैक्ट प्लेयर कौन होंगे? रशिक दर सलाम एज ए डेथ बॉलर आरसीबी यूज करेगा। और स्वप्निल सिंह को क्या है कि पिछले सीजन भी आरसीबी ने स्वप्निल सिंह को यूज किया था एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, वहीं से उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त आई थी, तभी इनको आरटीएम करके इस सीजन रिटेन किया आरसीबी ने। बहुत जबरदस्त साइनिंग है स्वप्निल सिंह, और एज अ इम्पैक्ट प्लेयर उनको यूज कर सकते हैं। अब बैटिंग में कौन कौन इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर सकता है आरसीबी? बैटिंग में यूज कर सकता है स्वस्तिक चिकारा को, अगर चांस देंगे। इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव ओपनर। बाई चांस अगर किसी की फॉर्म, कोई आउट ऑफ फॉर्म है, ऐसे फील्ड शॉट आउट ऑफ फॉर्म है, राइट, और या और कोई टॉप ऑर्डर प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, तब स्वस्तिक चिकारा को ला सकता है। देवदत्त पडिक्कल को भी पिछले सीजन जितना भी उनको चांस मिला था एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज कर रहे थे सब लोग। तो देवदत्त पडिक्कल को भी यूज कर सकते हैं, और टीम डेविड को भी यूज कर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई ऐसा फिनिशर है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, टीम डेविड है। और एक प्लेयर यूज कर सकते हैं, रोमारियो शेफर्ड, बहुत जबरदस्त फिनिशर है। मैं तो बोलूंगा कि आरसीबी को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप कोई अगर आपने बैट्समैन कोई कम खिलाया तो रोमारियो शेफर्ड को खिलाओ। रोमारियो शेफर्ड को खिलाओ, इज अ वेरी 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 डिस्ट्रक्टिव फिनिशर, वेरी डिस्ट्रक्टिव फिनिशर। अब मैं बात कर लेता हूं आरसीबी के स्क्वाड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। आरसीबी के स्क्वाड की स्ट्रेंथ है डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप। सबसे पहली स्ट्रेंथ है डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप। टॉप ऑर्डर बहुत जबरदस्त है, मिडिल ऑर्डर बहुत जबरदस्त है, और फिनिशर्स तो बहुत जबरदस्त है। मतलब ऑलराउंड बैटिंग लाइनअप इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। अगर कोई कोलैप्स भी हो गया ऊपर से तो संभालने वाले प्लेयर्स भी नीचे हैं। बहुत जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है आरसीबी की। अब और एक जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है
वेरी गुड पावर प्ले बॉलिंग। पावर प्ले बॉलिंग में कौन कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पावर प्ले बॉलिंग की? यश दयाल, जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, तीनों बहुत जबरदस्त पावर प्ले बॉलर्स हैं, बहुत जबरदस्त पावर प्ले बॉलर्स हैं। मुझे लगता है आरसीबी की ये स्ट्रैटेजी है कि आप क्या करो, आप पहले पहले 3-4 आउट कर दो ऑपोजिशन के, फिर उन पर प्रेशर डालो। ये इनकी, मुझे तो लग रहा है बाय जजिंग देयर ऑप्शन और बाय जजिंग देयर बॉलिंग लाइनअप, ये इनकी स्ट्रैटेजी है। अब बात कर लेते हैं इनकी वीकनेसेस के बारे में। वीकनेसेस एक जो मुझे 3 वीकनेस लग रही है इनकी, मैं तीनों वीकनेस बताता हूँ आपको। फर्स्ट वीकनेस है डेथ बॉलिंग। डेथ बॉलिंग इज अ वेरी बिग इशू। अब क्या है कि रशीद दर सलामी एकमात्र डेथ बॉलर है। पिछले सीजन भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी डेथ बॉलिंग की थी। अगर भुवनेश्वर कुमार अच्छी डेथ बॉलिंग करे तो ये उनकी इशू सॉर्ट आउट हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार और रशीद दर सलाम और कोई अच्छा डेथ बॉलर नहीं है। जॉश हेजलवुड इज नॉट अ डेथ बॉलर, वो पावर प्ले बॉलर ही है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है आरसीबी के लिए। और एक क्या है कि स्पिन बॉलिंग में क्वालिटी कम है। स्पिन बॉलिंग में क्वालिटी कम है। अब कैसे स्पिन बॉलिंग में क्वालिटी कम कैसे कि सुयश शर्मा इज अ यंग बॉलर, पिछले सीजन उतना अच्छा नहीं कर पा रहे और उतना अभी उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही। अगर फॉर्म अच्छी हो गई तो ही विल बी अ वेरी गुड साइनिंग। पर और क्या है कि ऐसा कोई विकेट टेकर, मतलब टॉप क्वालिटी स्पिनर नहीं है, लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर ऐसा कोई नहीं है आरसीबी के पास, तो दिस इज अ वीकनेस। और एक वीकनेस क्या मुझे लगती है कि लैक ऑफ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इन टॉप ऑर्डर। अब क्या है कि अगर इन्होंने जेकब बेथल को स्टार्ट नहीं करा है तो इनके तो कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है, बस कुणाल पांड्या है, वो तो बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगे। तो टॉप ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए। अगर जेकब बेथल को खिलाया तब ये और इनका इशू सॉर्ट आउट हो सकता है, अगर नहीं खिलाया तब प्रॉब्लम हो सकती है ये आरसीबी के लिए। अब मैं आरसीबी को रेटिंग देता हूँ। आरसीबी को मैं रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। 7.5 आउट ऑफ 10 मैं रेटिंग दूंगा। क्यों अब मैं ये 7.5 क्यों दिया? क्योंकि इनकी मैं बताता हूँ, इनकी ऑक्शन में क्या था कि इन्होंने ऑक्शन में जिन प्लेयर्स को जाने दिया उसकी बहुत चर्चा हो रही थी कि इन्होंने आरटीएम नहीं यूज़ किया। मेरे हिसाब से सिराज के ऊपर, सिराज का तो T20 बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, तो सिराज पे नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। फैफ डुप्लेसी की एज हो गई थी तो उसमें नहीं किया, दैट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। ग्लेन मैक्सवेल पिछले सीजन बहुत ही बेकार परफॉर्मेंसेस थी उनके आरसीबी के लिए, उन्होंने उनको आरटीएम यूज़ नहीं किया। पर जो इन्होंने विल जैक्स के ऊपर यूज़ नहीं किया ना, ये बहुत एब्सोल्युटली डिजास्टरस डिसीजन था। आप इतने कम प्राइस में कैसे आप मुंबई का वो विल जैक्स को लेने दे रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये एक डिजास्टर्स डिसीजन था बाय आरसीबी। अगर मैं बताता हूँ, अगर अगर क्या है कि अगर जो मैंने वीकनेसेस बताई है, अगर उन प्लेयर्स ने परफॉर्म अच्छा कर दिया तो ये टीम क्या है कि पिछले सीजन इन्होंने बहुत जबरदस्त कमबैक करके प्लेऑफ्स में ये लोग पहुंचे थे। इस सीजन क्या है कि इन्होंने अपनी जो बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बॉलिंग में पावर प्ले बॉलिंग बहुत अच्छी है। अगर डेथ बॉलिंग में राशिद दर सलाम, मैं बता रहा हूँ ही विल प्रूव टू बी अ जेम। अगर जो प्लेयर जिनके बारे में मैंने बोला कि आउट ऑफ फॉर्म है, अगर वो फॉर्म में आ गए और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी स्टार्ट कर दी तो आरसीबी की टीम प्लेऑफ्स तक जा सकती है, प्लेऑफ्स के आगे जाके आईपीएल भी जीत सकती है फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री। तो मुझे तो आरसीबी की टीम अच्छी लगी है। कुछ कुछ एरियाज में उनको वो इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे स्पिन बॉलिंग और डेथ बॉलिंग में। बाकी उनकी टीम अच्छी है, बाकी उनकी टीम बहुत अच्छी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और आप कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी आरसीबी के स्क्वाड की एनालिसिस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।